हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारी आज की स्टोरी का टॉपिक है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है? मेहनत गिव यानी देती है योर रिजल्ट। हाँ, मतलब मेहनत आपको फल देती है। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम या फल देना। गाइस, ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है और आपको बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और हम इसमें बहुत सारे सेंटेंसों के बारे में भी सीखेंगे और कहाँ पर कॉम्पेरेटिव की कौन सी फॉर्म लगी है ये भी देखेंगे। चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। अप्रीस्ट का मतलब एक पुजारी। वॉज यानी था। ड्राइविंग ड्राइविंग का मतलब होता है जब किसी कार या बस से जाते हैं तो जाने के लिए हम ड्राइविंग का यूज़ करते हैं। तो अप्रीस्ट वॉज ड्राइविंग, एक पुजारी जा रहा था बाय हिज कार, बाय हिज अपनी कार के द्वारा टू समवेयर का मतलब क्या होता है? कहीं कहीं जा रहा था अपनी कार से। सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। वह स्टॉप्ड। ये क्या है? स्टॉप की सेकंड फॉर्म है स्टॉप्ड, यानी कि रुक गया। वेन यानी क्या होता है? जब। ही यानी उसने। शो ये क्या है? सी की सेकंड फॉर्म है। शो यानी कि देखा। सी यानी देखना। एन यानी क्या होता है? एक। एक एक्सेप्शनली का मतलब क्या होता है? असाधारण। एक्सेप्शनली यानी असाधारण। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। फार्म यानी खेत। एक्सेप्शनली यानी असाधारण सुंदर खेत देखा तो वह अचानक रुक गया। ही स्टॉप्ड यानी रुक गया। सडनली यानी अचानक। ठीक है। ही वह स्टॉप्ड रुक गया। एट द का मतलब होता है पर। ही स्टॉप्ड वह रुक गया। एज क्या होता है? किनारा। EDG एज यानी किनारा होता है, इसमें डी साइलेंट रहता है। एज ऑफ ए फील्ड यानी खेत के किनारे पर रुक गया। गॉट आउट ये क्या है? गेट आउट की सेकंड फॉर्म है। गेट आउट यानी निकलना और गॉट आउट यानी निकल गया। ऑफ द कार से निकला या निकला, बाहर निकला। गेट आउट यानी बाहर निकलना, गॉट आउट यानी बाहर निकला ऑफ द कार यानी कार से बाहर निकला। एंड और स्टूड स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड यानी खड़ा हुआ। क्वाइटली यानी क्या होता है? चुपचाप खड़ा हो गया। बाहर निकला कार से और चुपचाप खड़ा हो गया। एप्रिशिएटिंग का मतलब होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, कई जगह यूज़ होता है। एप्रिशिएटिंग का मतलब होता है सराहना करना या किसी की प्रशंसा करना। प्रशंसा कर रहा, एप्रिशिएटिंग यानी प्रशंसा कर रहा। बाउंटीफुल है, ये ब्यूटीफुल नहीं है, क्या लिखा है? बाउंटीफुल का मतलब होता है भरपूर। क्रॉप यानी क्या होती है? फसल, भरपूर फसल। यहाँ पर बाउंटीफुल का मतलब सुंदर नहीं होता, वैसे हम मान सकते हैं सुंदर भी। बाउंटीफुल यानी भरपूर, क्रॉप यानी फसल, भरपूर फसल। एंड और द फार्म यानी खेत की और भरपूर फसल की क्या कर रहा था? एप्रिशिएटिंग यानी प्रशंसा कर रहा था। द फार्मर किसान वॉज था राइडिंग, किसान चला रहा था। राइडिंग यानी क्या होता है? चलाना। ऑन हिज अपना ट्रैक्टर यानी अपना ट्रैक्टर चला रहा था। एंड और शो अभी बताया तो शो का मतलब क्या होता है? देखा। सी की सेकंड फॉर्म है शो यानी कि देखा। द प्रीस्ट यानी क्या होता है? अभी बताया था। प्रीस्ट यानी पुजारी को देखा। ही यानी कि उसने। ड्रॉप ओवर यानी आगे चला आया। ड्रॉप ओवर यानी आना, जो मतलब वो ट्रैक्टर चला रहा था उससे उसके पास आ गया। ड्रॉप ओवर यानी आ गया। टू वेयर यानी वेयर का मतलब वैसे तो देखो कहाँ होता है, पर यहाँ पे हमने किस सेंस के लिए यूज़ किया है? जहाँ के लिए। ड्रॉप ओवर टू वेयर, वहाँ आ गया। द प्रीस्ट पुजारी वॉज स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ था। वह कहाँ पर आ गया? ड्रॉप ओवर टू वेयर द प्रीस्ट वॉज स्टैंडिंग, यहाँ पर पुजारी खड़ा हुआ था, वहाँ पर आ गया। कौन आ गया? फार्मर यानी कि किसान। एंड और वॉचिंग यानी देख रहा। द क्रॉप ऑफ द फार्म, जो खड़ा हुआ था और देख रहा था। वॉचिंग यानी देख रहा था या देख रहा, क्योंकि ING लगी है। वॉच यानी देखना, वॉचिंग यानी देख रहा। द फसल ऑफ द फार्म, खेत की फसल को देख रहा था। द प्रीस्ट
प्रीस्ट यानी पुजारी, सेड यानी कहा, टू हिम यानी उससे यानी किससे, किसान से। गॉड भगवान यानी क्या होता है, भगवान। हैज़ यानी है। ब्लेस्ड यानी नवाजा या आशीर्वाद दिया। ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना या नवाजना। यू यानी कि तुम्हें, विथ यानी साथ। अ ब्यूटीफुल फॉर्म मतलब इसका मतलब है कि भगवान ने तुम्हें, गॉड यू ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल, सुंदर खेत के रूप में नवाजा है, सुंदर खेत के रूप में आशीर्वाद दिया है या नवाजा है, ऐसा पुजारी ने किसान से कहा। अब यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए। शुड बी का मतलब क्या होता है, एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है होना चाहिए। यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए। यू शुड बी यानी कि तुम्हें होना चाहिए। ग्रेटफुल यानी क्या होता है, आभारी। फॉर इट यानी इसके लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए। मतलब पुजारी ने किसान से बोला कि भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद के रूप में एक सुंदर खेत दिया है और इसके लिए तुम्हें उनका आभारी होना चाहिए। ठीक है। द फार्मर यानी किसान, रिप्लाइड, ये क्या है, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म, रिप्लाइड यानी किसान ने जवाब दिया। यस उसने भी कहा हाँ, यस यानी हाँ। गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विथ आ ब्यूटीफुल फॉर्म, मतलब भगवान ने दिया है मुझे आशीर्वाद के रूप में, मी यानी मुझे, विथ आ ब्यूटीफुल फॉर्म, एक सुंदर खेत। एंड और आई एम यानी मैं हूँ, ग्रेटफुल यानी आभारी, फॉर इट यानी कि इसके लिए मैं आभारी हूँ। बट लेकिन यू शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। वैसे तो शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, पर यहाँ पर जब कोई काल्पनिक मतलब कोई ऐसी घटना हो जो हो सकती थी पर नहीं हुई, जैसे यू शुड सीन, तुम्हें देखना चाहिए था दिस फॉर्म, यह खेत। मतलब वह पुजारी से कह रहा है कि तुम्हें देखना चाहिए था, सीन यानी देखना, दिस फॉर्म ये क्या है, ये सी की थर्ड फॉर्म है, शी सॉ यानी उसकी सेकंड फॉर्म होती है और सीन यानी थर्ड फॉर्म होती है। यू शुड हैव सीन दिस फॉर्म, तुम्हें देखना चाहिए था यह खेत। वेन यानी जब, गॉड हैड भगवान के पास था, हैड यानी पास था, द होल फॉर्म यानी पूरा खेत, होल फार्म यानी पूरा खेत, टू हिमसेल्फ यानी स्वयं। मतलब कहने का मतलब उसका है कि तुम्हें जब देखना चाहिए था ये खेत, जब ये ये पूरा खेत स्वयं भगवान के पास था। होल फॉर्म यानी पूरा, हिमसेल्फ यानी स्वयं, हेड यानी पास था, किसकी, भगवान के पास। प्रीस्ट पुजारी, वॉच था, सरप्राइज्ड हैरान था, सरप्राइज्ड उसकी सेकंड फॉर्म है, सरप्राइज यानी हैरान होना, सरप्राइज्ड यानी हैरान हुआ। वाई हेज उसके, क्विक विटेड का मतलब होता है तेज तर्रार, आंसर यानी क्या होता है, जवाब, तेज तर्रार जवाब से सरप्राइज हुआ। द मीनिंग मतलब तात्पर्य ऑफ दिस स्टोरी, ऑफ दिस शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी, मतलब तात्पर्य इस छोटी प्रेरणादायक कहानी से, इज यानी है, दैट की, व्हेन जब, नथिंग कुछ भी नहीं, वॉज यानी था, कुछ भी नहीं था, देयर यानी वहाँ, द फार्म खेत, वॉज था, जस्ट अ पीस यानी बस एक टुकड़ा, जब वहाँ कुछ भी नहीं था, द फॉर्म यानी खेत, वॉज यानी था, जस्ट अ पीस यानी बस एक टुकड़ा, ऑफ लैंड यानी जमीन का बस एक टुकड़ा था। इट्स ओनली यह केवल, द फार्मर्स यानी किसान की किसान का हार्ड वर्क यानी यह केवल किसान की मेहनत, किसान की मेहनत जो कि, दैट यानी कि मेक्स बनाती है, दैट यानी इसे, फार्म खेत, ब्यूटीफुल फॉर्म यानी कि सुंदर खेत बनाती है, एंड और फुल ऑफ क्रॉप्स फसल से भरपूर। यह केवल, इसको खेत किसने बनाया, ये तो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा था, पर किसान की मेहनत और लगन ने इसे बना दिया एक सुंदर खेत और फसल से भरपूर। व्हाट इज क्या है, द मोरल यानी कहानी, द मोरल ऑफ द स्टोरी कहानी की क्या शिक्षा है,
कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? गॉड भगवान ओनली केवल हेल्प्स, गॉड ओनली हेल्प्स भगवान केवल मदद करते हैं। हेल्प्स ये क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। भगवान केवल मदद करते हैं दो उनकी हु जो हेल्प देम सेल्वेज जो स्वयं की मदद करते हैं, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और हमें ये भी बताएं कि हमें इसमें क्या कमी है जिससे कि हम आगे आने वाली वीडियो में उनका सुधार कर सकें। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।